अस्मिता जी आप बाकी सबको किनारे करें। 12 सदस्य मंच पर आमंत्रित है। सम्मानीय डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ग्वालियर, श्री शरद अग्रवाल जबलपुर, डॉक्टर सुशील कुमार पांडे साहित्येंदु सुल्तानपुर, डॉक्टर आर सुमनलता रुद्राभझला तेलंगाना, आशा शैली नैनीताल, डॉक्टर मधुसूदन बार्चे खरगोन, श्री उमा शंकर। आस्वाद होता है तो ध्वनि के आस्वाद को थोड़ा बदलते हुए दो बातें और कहना चाह रहा था। पूरे देश में ये देखा जा रहा है कि छोटे शहरों में कला साहित्य और संस्कृति की जो वाइब्रेंसी है वो बहुत बड़ी है। खंडवा के लोग यहाँ हैं, बुरहानपुर के लोग हैं, सीहोर में हैं, या तो अब दिल्ली का जो प्रभुत्व हुआ करता था वो आप सबने इसको तोड़ा है, और मुझे लगता है कि इसके लिए आपको बहुत बधाई देनी चाहिए। सारी एनर्जी अब छोटे शहरों में है, और असल में यही शहर नीचे की जो सतहों को बदलेंगे। और दूसरी बहुत अच्छी बात जो मुझे लग रही है कि ये जो कहा जाता है कि समाज में अच्छाई की भावना नहीं रह गई, आप देखिए कि कितने लोग अच्छा काम करने के लिए सामने आते हैं, और यहाँ पर इतने लोग अपने पूर्वजों की स्मृति में, बाकी अपने काम की स्मृति में इतने सम्मान यहाँ दे रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बातें हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। और थोड़ा सा ध्वनि भी बदली जी। कितनी कम तालियां, हृदय से तालियों के साथ कितना अच्छा संदेश दिया है जबलपुर शहर के इस साहित्यिक सांस्कृतिक आयोजन के संदर्भ में माननीय मुख्य अतिथि ने। अगले सम्मान डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, श्री शरद अग्रवाल, डॉक्टर सुशील कुमार पांडे साहित्येंदु सुल्तानपुर, डॉक्टर आर सुमनलता रुद्राभझला तेलंगाना, आशा शैली नैनीताल, डॉक्टर मधुसूदन बार्चे खरगोन, श्री उमा शंकर मनमोजी भोपाल, डॉक्टर शीतल काकोटे ठाणे, डॉक्टर कंचना सक्सेना जयपुर, श्री संतोष परिहार बुरहानपुर, श्रीमती शारदा प्रसाद रामगढ़ कैंट झारखंड, और श्रीमती सीमा गुप्ता असीम हरदोई। इनको जो सम्मान समर्पित किए जा रहे हैं, स्वर्गीय सेठ गोविंद दास सम्मान, डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र स्मृति सम्मान, स्वर्गीय सुधीर वाजपेयी स्मृति सम्मान, स्वर्गीय श्रीमती आशा देवी दुबे सम्मान, स्वर्गीय पंडित सुशील कुमार पांडे सम्मान, स्वर्गीय डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी सम्मान, डॉक्टर जवाहरलाल तरुण सम्मान, स्वर्गीय पंडित हरिकृष्ण त्रिपाठी सम्मान, और स्वर्गीय श्रवण दीपावली सम्मान के साथ स्वर्गीय हेमलता द्विवेदी सम्मान। और इस सम्मान के प्रदाता हैं सेठ गोविंदास परिवार, डॉक्टर हर्ष तिवारी, डॉक्टर रश्मि वाजपेयी जो मंडला से आई हैं, डॉक्टर उषा दुबे जबलपुर, डॉक्टर अरुणा पांडे जबलपुर, डॉक्टर चंद्रा चतुर्वेदी, श्री अनुराग चौरसिया, डॉक्टर अभिजात कृष्ण त्रिपाठी, श्री विशाल दीपावले और श्री निरंजन द्विवेदी जी। ये कृपया सम्मान प्रदान करने सक्रियतापूर्वक मंच पर आएंगे, जिनके नाम का उल्लेख रहे। सबसे पहले डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जो ग्वालियर से हमारे बीच में है, मंच के मध्य में आदरणीय हिमांशु द्विवेदी। संभवतः है हिमांशु जी इस परिसर में नहीं है, हम हिमांशु जी का सम्मान अगले किसी आयोजन में समर्पित करेंगे। हिमांशु द्विवेदी के बाद मंच पर सम्मानित श्री शरद अग्रवाल मंच के मध्य में। शरद जी जबलपुर की साहित्यिक सामाजिक राजनीतिक धारा के प्रतीक प्रतिनिधि, साहित्य संस्कार पत्रिका के संपादक, और इस पत्रिका के माध्यम से साहित्यकारों की जीवन चेतना को निरंतर समाज के सामने अभिव्यक्त करने की दक्षता रखने वाले आदरणीय शरद अग्रवाल, इनको स्मृति शेष डॉक्टर राजकुमार तिवारी स्मृति सम्मान समर्पित किया जा रहा है। मंच पर आमंत्रित है डॉक्टर हर्ष तिवारी, मोहिनी तिवारी, प्रियम तिवारी मंच पर आए। डॉक्टर हर्ष तिवारी, ये सम्मान आदरणीय शरद अग्रवाल जी को उनकी रचनात्मकता के लिए मंच पर आसीन माननीय अतिथियों से निवेदन है कि वो सम्मान समर्पित करें सम्मानीय शरद अग्रवाल जी को। और इस अवसर पर साहित्य संस्कार के संपादक सुरेंद्र सिंह पवार जी कृपया मंच पर आइए। हर्ष को दे दें। बहुत बहुत अभिनंदन सम्मान। हम इस सम्मान में आदरणीय सुरेंद्र भैया जिनका साहित्य संस्कार पत्रिका है उसके संपादक आदरणीय शरद अग्रवाल का ये सम्मान, और ये सम्मान समर्पित किया है आदरणीय राजकुमार तिवारी सुमित्र जी के परिवार द्वारा, यानी कि डॉक्टर हर्ष तिवारी द्वारा। नगद राशि 5,001 रुपये की सम्मान समर्पित है कादम्बरी परिवार के माध्यम से शरद भैया को। बहुत बहुत अभिनंदन। इसके बाद अगला सम्मान
मंच पर सम्मानीय डॉक्टर सुशील कुमार पांडे साहित्येंदु, जो सुल्तानपुर से आज के इस आयोजन में हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, इनको जो सम्मान समर्पित किया जा रहा है स्वर्गीय सुधीर वाजपेयी स्मृति सम्मान, और डॉक्टर रश्मि वाजपेयी जो सेवानिवृत्त शिक्षाविद मंच पर सादर आमंत्रित हैं। डॉक्टर रश्मि वाजपेयी सर, हो गया आपका ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी नहीं सर, हमारे क्रम है, हमें व्यवधान होता है। मंच पर आमंत्रित हैं सम्मानीय डॉक्टर सुशील कुमार पांडे साहित्येंदु, इनको स्वर्गीय सुधीर वाजपेयी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है समग्र लेखन के लिए। और ये राशि प्रदान की है मंडला से आदरणीय डॉक्टर रश्मि वाजपेयी जी ने। रश्मि वाजपेयी के जीवन साथी का जब अवसान हुआ तो रश्मि जी ने एक महत्वपूर्ण कार्य संपादित किया अपने जीवन साथी की स्मृति में। सबसे पहले एक काव्य की कृति प्रकाशित करवाई और उसके बाद उनकी स्मृति में ये सम्मान प्रारंभ कराया। आदरणीय ये सम्मान सुधीर वाजपेयी स्मृति सम्मान, और ये सम्मान समर्पित किया जा रहा है डॉक्टर सुशील कुमार पांडे साहित्येंदु, सुल्तानपुर। मैं ये बताना चाहूँगा समग्र लेखन के लिए आदरणीय पांडे जी को ये सम्मान समर्पित किया गया। इसके बाद अगला नाम सम्मानीय डॉक्टर आर सुमनलता रुद्राभझला, डॉक्टर आर सुमनलता रुद्राभझला जो तेलंगाना से हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं। एक बार इनके लिए तालियों के साथ हम अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन। और वर्तमान में आप कितने दिन हैं? अभी आप कहाँ रुके हैं? आप रुके कहाँ हैं? मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं सम्मानीय डॉक्टर उषा दुबे को। श्रीमती आशा देवी दुबे सम्मान, इस सम्मान की संयोजना की है सम्मानीय डॉक्टर उषा दुबे ने। समग्र लेखन का ये सम्मान सम्मानीय डॉक्टर उषा दुबे, उनके द्वारा स्वर्गीय श्रीमती आशा देवी दुबे स्मृति का ये सम्मान समर्पित किया जा रहा है डॉक्टर आर सुमनलता रुद्राभझला जो तेलंगाना से हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं। रमाकांत जी आप इधर आ जाओ। इनके लिए एक बार तालियों के साथ अभिनंदन। तेलंगाना से, हैदराबाद से हमारे बीच में आना, साहित्य की इतनी सेवा करना, और सबसे बड़ी बात यह है आपकी अनेक हिंदी की कृतियां प्रकाशित, और हैदराबाद में रहकर हिंदी की सेवा करते हुए वर्षों बीत गए। एक साधिका है शब्दों की, हम उनके कृतित्व को प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन सम्मानीय डॉक्टर आर सुमनलता रुद्राभझला तेलंगाना को। इनके लिए तालियों के साथ अभिनंदन, अभिवादन। इसके बाद अगला सम्मान है आशा देवी जो नैनीताल से हमारे बीच में है। सम्मानीय आशा देवी शैली, आदरणीय आशा शैली जी नैनीताल, और आशा शैली ने भी अनेक साहित्यिक कृतियों का सृजन, संपादन, प्रस्तुतिकरण, संयोजन किया। आप एक बहुत अच्छी कवित्री, कथाकार, लेखिका हैं। हम सम्मानीय डॉक्टर आशा शैली जो नैनीताल से हैं, उनको स्वर्गीय पंडित सुशील कुमार पांडे स्मृति समग्र लेखन का सम्मान प्रदान करते हुए गौरवान्वित है। मंच पर आमंत्रित है सम्मानीय अरुणा पांडे। एक मिनट थोड़ा रुक जाए, इधर जाओ। सम्मानीय अरुणा पांडे, डॉक्टर अरुणा पांडे, डॉक्टर अरुणा पांडे, अपर्णा शुक्ला जी मंच पर। ये सम्मान संयोजना की है डॉक्टर अरुणा पांडे जी ने। स्वर्गीय पंडित सुशील कुमार पांडे सम्मान समग्र लेखन, सम्मानीय आशा शैली नैनीताल। इनके लिए एक बार तालियों के साथ अभिनंदन। देखिए इतनी दूर से अपने साधनों से जबलपुर आना, जबलपुर में ये सम्मान लेना, न जाने इनको कितने सम्मान मिले होंगे इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते, लेकिन जबलपुर के कादम्बिनी के प्रति जो इनका भाव है वो अभिनंदनीय है। इनके लिए हम तालियों के साथ अभिनंदन, अभिवादन करेंगे। आशा शैली चतुर्वेदी जी के बाद में बुलाना, लास्ट में इनको सबसे लास्ट में बुलाना, वो घर से कोई आ रहा है। इसके बाद अगला सम्मान अगला सम्मान श्री उमाशंकर मनमोची भोपाल, स्वर्गीय डॉक्टर जवाहरलाल चौरसिया तरुण स्मृति सम्मान,
और इस सम्मान को समर्पित कर रहे हैं अनुराग चौरसिया जी और अंशुमान जी। सम्मानीय उमा शंकर मन मौजी भोपाल स्वर्गीय डॉक्टर जवाहरलाल चौरसिया तरुण स्मृति सम्मान। आदरणीय मनमौजी जी उपनाम। और मनमौजी जी ने जिस तरह का साहित्यिक सृजन किया है वो सृजन हम सबके लिए वंदनीय है। साहित्य की अनेक कृतियों का प्रकाशन और अनेक कृतियों के माध्यम से समाज को सामाजिक संचेतना देने में समर्थ सम्मानीय मनमौजी जी का ये अभिनंदन। स्वर्गीय जवाहरलाल चौरसिया तरुण जी की स्मृति का ये सम्मान 5,000 रुपए की ये राशि समर्पित की है आदरणीय मनमौजी जी को उनकी रचनात्मकता के लिए। उमा शंकर मनमौजी भोपाल स्वर्गीय डॉक्टर जवाहरलाल तरुण सम्मान शोध के लिए ये सम्मान समर्पित किया है। नगद राशि 5,000। अस्मिता शैली और अनुराग जी, अंशुमान जी, ये सभी परिवार के सभी सदस्यगण डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल चौरसिया तरुण स्मृति जबलपुर के एक ऐसे साहित्य साधक जो शिक्षाविद थे, प्रोफेसर थे, सेवानिवृत्ति के बाद उनका ये सम्मान और इसके बाद अगला सम्मान मंच पर सादर आमंत्रित हैं डॉक्टर अभिजात कृष्ण त्रिपाठी। यदि इस सभागार में उपस्थित हो चुके हैं तो कृपया मंच पर आए। जबलपुर को भाई साहब एक निवेदन है, आप सब लोग यहाँ बिल्कुल हाथ बांध के ना बैठें। जब कोई सम्मान हो तो उस सम्मान पर अपना प्रतिफल अवश्य दें। आपकी तालियां जिनको सम्मान इस मंच से किया जा रहा है उनको नई शक्ति देंगी। मंच पर हम आमंत्रित कर रहे हैं आदरणीय अभिजात कृष्ण त्रिपाठी और ये सम्मान अभिजात कृष्ण त्रिपाठी जी द्वारा अपने पूज्य पिताश्री डॉक्टर हरि कृष्ण त्रिपाठी, जबलपुर की कला साहित्य संस्कृति धारा के प्रतीक प्रतिनिधि डॉक्टर हरि कृष्ण त्रिपाठी, उनकी स्मृति में डॉक्टर कंचना सक्सेना जयपुर, कंचना सक्सेना और कंचना जी ने कहा है मेरे जीवन साथी को भी मंच पर बुला लो, तो मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं वो कृपया मंच पर आए और इस सम्मान में सहभागिता दें। कंचना जी स्वास्थ्यगत शिथिलता के बाद भी हमारे इस आयोजन में उपस्थित हुई हैं। जयपुर से स्वर्गीय पंडित हरि कृष्ण त्रिपाठी सम्मान 2100 रुपए की नगद राशि के साथ ये समर्पित किया जा रहा है। डॉक्टर अभिजात कृष्ण त्रिपाठी के माध्यम से अभिजात को ये राशि समर्पित करें। और सम्मानिया कंचना जी साहित्य की विविध विधाओं में निरंतर सृजनरत, साहित्य की विविध विधाओं के माध्यम से समाज को सापेक्ष दिशा दृष्टि प्रदान करने में समर्थ सम्मानीय डॉक्टर कंचना सक्सेना, उनको हम ये सम्मान समर्पित करते हुए गौरवान्वित हैं। और इसी क्रम में हमारे बीच में ठाणे से उपस्थित सम्मानीय शीतल को काटे जी, शीतल जी मंच के मध्य में। इसके बाद अगला सम्मान। और शीतल जी आपकी जो रचना धर्मिता है, ठाणे में रहकर आपने जो सम्मान अर्जित किया, आदरणीय अभिजात जी, कल मैंने शीतल जी से बोला कि कम उम्र में स्मृति शेष डॉक्टर हरि कृष्ण त्रिपाठी का सम्मान आपको मिलना आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप मंच पर आए। बहुत महत्वपूर्ण एक और बात बताएं अभिजात जी, इनके निबंधों में वैसी ही शैली है पापा जैसी, उस धरातल के इनके निबंध हैं और चयनकर्ताओं ने विशेष सम्मान दिया है इनको। तो शीतल को काटे जो हमारे बीच में इस वक्त ठाणे से उपस्थित हैं, उनका अभिनंदन। मंच पर आसीन माननीय अतिथियों से निवेदन है, श्रीमा साध्वी विभा जी से निवेदन है कि माननीय शीतल जी को प्रतीक देकर समादरित सम्मानित करें। सुधा जी आप उनको माला पहना दो जल्दी से, साल नहीं पहनाएंगे आप। सम्मानीय सुधा उपाध्याय जी मोतियों की माला, बैजंती माला, ये जो गले में माला जा रही है ये बैजंती माला है। बहुत बहुत अभिनंदन। शीतल को काटे आदरणीय अभिजात कृष्ण त्रिपाठी से निवेदन है कि 2100 रुपए की राशि समर्पित करेंगी। ये राशि 2100 रुपए की शीतल को काटे को समर्पित की जा रही है, जो हमारे बीच में ठाणे से उपस्थित हुई हैं। स्वर्गीय पंडित हरि कृष्ण त्रिपाठी स्मृति सम्मान। और इस सम्मान के बाद अगला नाम है श्री संतोष परिहार बुरहानपुर। मंच पर श्री संतोष परिहार जी। संतोष परिहार जी
हमारे मंच के मध्य में। संतोष जी बुरहानपुर से हमारे बीच में हैं। इनको श्रवण कुमार दीपावरे स्मृति सम्मान 2100 रुपये की नगद राशि के साथ श्री विशाल दीपावरे द्वारा आदरणीय श्री विजय जायसवाल जी, ये आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो कृपया आप मंच पर आने की कृपा करें। आदरणीय विजय जायसवाल, और नहीं है तो आलोक पाठक, आप कृपया मंच पर आ जाएं। ये सम्मान समर्पित किया जा रहा है। संतोष जी, आपके साथ कोई आत्मीयजन भी आपके आए हैं? चलिए, बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय संतोष परिहार समग्र लेखन साहित्य की विविध विधाओं में, चाहे छंद हो, कहानी हो, कविता हो, मुक्त छंद हो आदि में निरंतर सृजनरत सम्मानीय संतोष परिहार श्रवण दीपावली स्मृति सम्मान समर्पित करते हुए गौरवान्वित है। और इसी क्रम में श्रीमती शारदा प्रसाद रामगढ़ कैंट झारखंड से हमारे बीच में उपस्थित है। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। अगर विशाल दीपावली जी इस मंच पर है तो वो कृपया मंच पर आए। और ये सम्मान समर्पित किया जा रहा है श्रीमती शारदा प्रसाद रामगढ़ कैंट झारखंड। मैं रामगढ़ कैंट, जल्दी लेके जाएं, जल्दी। श्रीमती शारदा प्रसाद समग्र लेखन साहित्य की बहुविध विधाओं में निरंतर सृजनरत सम्मानीय शारदा प्रसाद जी, इनका व्यक्तित्व, इनकी रचनात्मकता, इनकी सृजन साधना के परिप्रेक्ष्य में ये सम्मान इस मंच के माध्यम। बहन जी, सर के माध्यम आप लोग ना, बहन जी अतिथियों को दो। सम्मानीय श्री संतोष चौबे जी ये सम्मान समर्पित कर रहे हैं माननीय अतिथियों के कर कमलों से। ये अलंकरण सम्मान तालियों के साथ अभिनंदन, अभिवादन और ये नगद राशि। कितने अच्छे भाई साहब आप हैं, आप कितनी अच्छी तालियां बजा रहे हैं, हम तक पहुंच रही है आपकी ताली की आवाज। बहुत बहुत अभिनंदन। इसके बाद अगला सम्मान मंच पर सम्मानीय श्रीमती सीमा गुप्ता असीम। सीमा गुप्ता, मेरे हस्बैंड को बुला लिया। बात सुन ली होगी ना। आपके जीवन साथी सीमा गुप्ता असीम जी के जीवन साथी भी मंच पर आए और ये सम्मान सीमा गुप्ता असीम का। सीमा गुप्ता असीम, सीमा गुप्ता असीम, इनको स्वर्गीय हेमलता द्विवेदी सम्मान निरंजन द्विवेदी मंच पर आमंत्रित है। सम्मानीय निरंजन द्विवेदी, निरंजन जी ने ये सम्मान अपनी जीवन संगिनी स्वर्गीय श्रीमती हेमलता द्विवेदी के सम्मानार्थ संयोजित किया। हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं आदरणीय निरंजन द्विवेदी जी को और ये सम्मान समर्पित किया जा रहा है महाकाव्य के परिप्रेक्ष्य में। महाकाव्य की रचना धर्मिता के लिए ये सम्मान इस मंच के माध्यम से। और मैं निवेदन कर रहा हूँ मंच पर आसीन माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कि वो ये सम्मान समर्पित करें। सम्मानीय श्रीमती हेमलता द्विवेदी स्मृति सम्मान श्रीमती सीमा गुप्ता असीम हरदोई, इनको ये सम्मान समर्पित किया जा रहा है। हृदय से तालियों के साथ इस क्षण महाकाव्य लिखना, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, ये है आदरणीय हेमलता जी जिनका उपनाम ही असीम है। वास्तव में ये असीम है। इनकी असीम धारा का वंदन, अभिनंदन, नमन सीमा गुप्ता। और निरंजन द्विवेदी जी से निवेदन है कि वो नगद राशि समर्पित करें 2100 रुपये की। श्रीमती सीमा गुप्ता असीम, निरंजन द्विवेदी। जाना होगा, हमको जब जाना होगा तो चले जाएंगे। अरे बोलने दो यार। और इसके बाद अगला क्षण मंच पर भैया संतोष जी यानी संतोष नेमा और राजीव गुप्ता जी वो सूची लेकर आए जिनका समय हो गया है यहाँ से प्रस्थान करने का। श्री संतोष नेमा जी और यशोवर्धन पाठक। अच्छा, एक नाम और महत्वपूर्ण, हम ये निवेदन कर रहे हैं संतोष भाई और राजीव गुप्ता के साथ यशोवर्धन पाठक, वो नाम जिनकी ट्रेन का समय हो रहा है मंच तक पहुंचाने की कृपा करें। भैया को आपने उल्लिखित करा दिया, आप बता दीजिए क्रम कौन सा है। और इसके बाद एक और सम्मान मंच पर महत्वपूर्ण नाम
सम्मानीय डॉक्टर मधुसूदन बारचे खरगोन। इनके मधुसूदन जी, आपके नाम को रोका गया था। हुआ ये था कि सम्मानीय डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी के परिवार से उनके चिरंजीव नहीं आ पाए थे, और अब इस वक्त वो आ गए हैं, उनके पुत्रवधू आ गई हैं, और अभिजीत मंच पर, श्रीमती चंदा चतुर्वेदी जी मंच पर। मैं ये गौरव का विषय। अच्छा, आप एक बात बताएं, डॉक्टर मधुसूदन बारचे, आप समझते होंगे पीएचडी, हिंदी साहित्य में निष्णात, लेकिन ऐसा नहीं है, ये MBBS है और MD है, और लगभग 50 कृतियां इनने सृजित की है साहित्य की विविध विधाओं पर। मानवीय धारा के ये प्रतिनिधि हस्ताक्षर हैं इनको। और ये जो सम्मान दिया जा रहा है, डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी स्मृति सम्मान। डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी इस शहर की आध्यात्मिक, साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चेतना की धड़कन, एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनके जाने के बाद ये नगर शून्यता की ओर चला गया। उनका धर्म, उनका दर्शन, उनका अध्यात्म हम सबके लिए प्रेरक हो। डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी स्मृति सम्मान। रश्मिता जी मंच पर, अभिजीत जी मंच पर। ये सम्मानीय डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी स्मृति सम्मान, डॉक्टर मधुसूदन बारचे खरगोन। डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी, हाँ, एक बात और बताना चाहेंगे। भारतीय दर्शन की चिंतन धारा आचार्य डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी जी की एक महत्वपूर्ण कृति। डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी जी का व्यक्तित्व और उसके संदर्भ में जबलपुर प्रदेश के सभी लोग जानते हैं। धर्म, अध्यात्म और दर्शन पर समर्पित डॉक्टर बारचे जी ने 50 से अधिक कृतियां सृजित की हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि MBBS MD, उसके बाद ये कृतियां सृजित। और महत्वपूर्ण बात ये कि इनको पिताश्री का आपके सम्मान जो दिया गया है ना, इनका जो अध्यात्म पर लेखन है वो अभिनंदनीय, वंदनीय है। खरगोन से बहुत विलक्षण लेखन है। खरगोन से आप हमारे बीच में उपस्थित हुए। मैं निवेदन कर रहा हूँ सम्मानीय डॉक्टर चंद्रा चतुर्वेदी जी, उनके साथ अभिजीत जी, श्रीमती चतुर्वेदी जी, ये सम्मान आदरणीय मधुसूदन जी को नगद राशि 5000 के साथ ये सम्मान समर्पित किया जा रहा है। इसके बाद अगला सम्मान प्रदान करें। सभी सम्मानित जनों से निवेदन है, एक सामूहिक छायाचित्र के लिए मंच पर आ जाएं। ये सभी सम्मानित जनों का एक सामूहिक छायाचित्र है। इसके बाद अगला नाम मंच पर हम इन सम्मानों के बाद सादर आमंत्रित कर रहे हैं सम्मानीय श्रीमती सुधा शर्मा, जो मेरठ से हमारे बीच में उपस्थित हुई है। डॉक्टर प्रभात कुमार सिंघल, श्री पुरुषार्थ सिंह मऊ, डॉक्टर अनीता गांगुली तेलंगाना, श्री गोविंद्र सेन धार, श्री दिनेश कुमार माली उड़ीसा, श्री त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष लखनऊ, डॉक्टर दिनेश चंद अवस्थी लखनऊ, श्री देवेंद्र कुमार रावत भोपाल, श्री अभिनंदन गोयल इंदौर, डॉक्टर अनीता मेहता पुणे और श्री सुभाष पाठक जिया शिवपुरी। इनको हम मंच पर इसके बाद त्वरित आमंत्रित कर रहे हैं। जिनके नाम का उल्लेख किया गया वो शीघ्रता से कृपया मंच पर आए। इनको जो सम्मान दिया जा रहा है, स्वर्गीय श्रीमती हेमलता द्विवेदी सम्मान, स्वर्गीय सिद्धार्थ भट्ट स्मृति सम्मान, स्वर्गीय प्रेम किशोर भार्गव सम्मान, साहित्य सरस्वती रमा आलोक सम्मान,